हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों, आप लोगों को बेसब्री से इस चैप्टर का इंतजार होगा, तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। तो बच्चों, जो है हमारा पहला सेशन है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन के बारे में, और हम लोग बात करेंगे जो भी हम अब नेक्स्ट सेशन में टॉपिक कवर करने वाले हैं उन सारे टॉपिक्स पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट रहने वाला है इस चैप्टर का। तो हम लोग देर नहीं करते हैं बच्चों, आइए शुरू करते हैं अपने आज। तो बच्चों, जनरली जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग किसकी बात कर रहे होते हैं? हम लोग उसके केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे होते हैं। जब हम लोग किसी के केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो उससे मतलब होता है कि वो किन एलिमेंट्स से या कौन से एलिमेंट्स के कितने एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनके केमिकल कंपोजिशन की हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वो सब होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो बच्चों, लगभग हमारे ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स अभी तक हमको पता है, और ये हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है जिसमें 118 एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सो बच्चों, आई होप कि आप लोग इसे पहले भी देख चुके होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं इसके बारे में पढ़ा है तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसमें आप लोग इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में बच्चों एक एलिमेंट होता है हमारा कार्बन, जो कि हमारा कहाँ पर है, 6 नंबर पर होता है, जिसका रोल नंबर या फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। उसे हम लोग बोलते हैं कार्बन, जिसमें बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमारे 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और हमारे न्यूट्रॉन भी उसमें 6 होते हैं। तो इस तरीके का जो हमारा 6 नंबर का एलिमेंट होता है उसको हम लोग कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग केवल और केवल कार्बन की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही कार्बन है बच्चों? नहीं, क्योंकि बच्चों जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी होती है उसका भी एक केमिकल कंपोजिशन होता है। इसी तरीके से ये कोयला होता है, कोयले का भी केमिकल कंपोजिशन होता है कुछ। ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये डायमंड है, डायमंड का भी केमिकल कंपोजिशन होता है। या फिर बच्चों हम लोग बात करें, ये हमारे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का भी एक केमिकल कंपोजिशन होता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास, उनका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो है हमारा कार्बन एलिमेंट। तो बच्चों, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम लोग कार्बन की बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो आसपास चीज़ें हैं वो ज़्यादातर किससे मिलकर बनी हुई हैं, कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं। तो इवन हमारी बॉडी भी बच्चों कार्बन से ही मिलकर बनी हुई है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में केवल और केवल कार्बन से जो हमारे मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं उनकी बात करेंगे। तो जो इतनी बड़ी केमिस्ट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, तो इसको हमको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे जो केमिस्ट थे उनको इतनी बड़ी केमिस्ट्री के बारे में जब पता चला, उसके लिए बच्चों उन्हें एक अलग ब्रांच की नीड हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, शुरू में क्या हुआ, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस नाम था उनका। तो बर्जीलियस ने क्या बोला कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक वाइटल फोर्स होता है। जिस थ्योरी का नाम उन्होंने दिया उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। सो बच्चों, बर्जीलियस ने क्या बताया कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसका जो रीजन होता है वो होता है हमारा वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स किसको कहा? जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जैसे हमारी बॉडी, ये भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस तरीके से हमारे प्लांट्स या फिर हमारे जो छोटे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ये सारी चीज़ें, हमारे जो जानवर होते हैं, ये सब हमारे किस में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं बच्चों। तो इनका जो कंपोजिशन है वो ज़्यादातर किससे मिलके बना है, वो कार्बन से मिलके बना है। तो इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में वाइटल फोर्स काम करता है, जो कि एक नेचुरल फोर्स है, और इसको हम लोग लैब में नहीं सिंथेसाइज कर सकते। तो बच्चों, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाया जा सकता था।
सो ईयर 1828 में ये जो हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी थी, इसको एक बहुत बड़ा झटका मिला और हमारे जो साइंटिस्ट थे फेडरिक वोलर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया को सिंथेसाइज किया अपनी लैब में। और जब यूरिया की प्रॉपर्टी देखी तो वो सारी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी से मैच कर रही थी। तो वहां पर एक पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट किया वोलर ने और बताया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपनी लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। और उन्होंने तुरंत बर्जीलियस को एक लेटर लिखा बच्चों, जिसमें उन्होंने कहा कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाए जा सकते हैं और आपकी थ्योरी यहां पर होती है फेल। उसके बाद बच्चों मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बनाए गए और आज भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे हम कार्बन की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंडर में पढ़ाई करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और जो बाकी कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए हमारी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दो ब्रांच हमारी आती हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो हम लोग करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो इसी तरीके से बच्चों जो हम अपनी कार्बन की केमिस्ट्री को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो आइए हम लोग बच्चों देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे हम लोग अपनी कार्बन की केमिस्ट्री को अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे बच्चों कि किस तरीके से मिलियन कार्बन कंपाउंड्स जो हमारे मिले हैं वो क्यों होते हैं, उनका रीज़न क्या है, इतने सारे कार्बन कंपाउंड हमारे चारों तरफ क्यों हैं। तो उसका कुछ नेचर होता है, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो इतने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में। फिर हम लोग बच्चों देखने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, कौन सी बॉन्डिंग होती है जो इतनी नेचुरल होती है जिससे कि हमारे इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों डिटेल में करेंगे कार्बन की स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग को। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। फिर उसके बाद हम लोग कार्बन कंपाउंड के क्लासिफिकेशन पर काम करेंगे और हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कितने तरीके के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं और कितने बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों नॉमेनक्लेचर। हम लोग अपने कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे विद सम सेट ऑफ रूल्स। सो बच्चों एक हमारा एक इंस्टीट्यूशन है IUPAC, उसने कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए हैं जिससे हम लोग अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉमेनक्लेचर। वहां पर हम लोग डिटेल में उस सेट्स ऑफ रूल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड देखेंगे कि कितने टाइप्स की रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारी कार्बन कंपाउंड शो करते हैं। उसके बाद हम लोग जो मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं उसमें से कुछ कार्बन कंपाउंड के बारे में डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा एक इथेनॉल है और एक है हमारा एथेनोइक एसिड। उसके बाद हम लोग अपने सोप्स एंड डिटर्जेंट, बच्चों हमारे घर में सोप और डिटर्जेंट होता है जिससे हम लोग क्लेंजिंग करते हैं अपने क्लॉथ्स की, या फिर और भी जगह पर हम लोग सोप्स और डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। तो जो क्लेंजिंग ऑफ क्लॉथ्स होती है उसमें हमारी कौन सी मैकेनिज्म काम करती है, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे इस सोप्स और डिटर्जेंट के अंदर। तो इतने टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बच्चों आई होप कि ये जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी। तो हमारे साथ इस थ्रू आउट चैप्टर आप लोगों को बने रहना है। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक मिनट बच्चों, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।